सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि लेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई के सर्कुलर में। आज जो सर्कुलर हम लेने जा रहे हैं वो दिसंबर 14 2021 का सर्कुलर है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसीज, यानी कि जो एनबीएफसीज है उसके लिए आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि पीसीए के फ्रेमवर्क इशू जारी किए हैं। ये पहले शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए ही था, अब ये एनबीएफसीज के लिए भी इंट्रोड्यूस किया है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो होते हैं वो आरबीआई द्वारा लगाई गई कुछ बंदिशें होती हैं। अगर एनपीए जो लेवल है अलार्म लेवल से ऊपर हो जाता है तो उसका कंडीशन में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ये जो है ऑल एनबीएफसीज को है एड्रेस किया गया सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर में बता रहा है कि जो पीसीए हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंकों के लिए 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद समय समय पर इसमें जो है परिवर्तन किए गए हैं। और जो पीसीए हैं इसका ऑब्जेक्टिव है वो सुपरविजरी इंटरवेंशन है उसको इनेबल करना है आरबीआई द्वारा बैंकों पर, और इसके वायर द सुपरविजरी एंटिटी है उसका इम्प्लीमेंट है। इसके अलावा टाइमली मैनर इसको इंट्रोड्यूस करना है ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे उनकी। पीसीए फ्रेमवर्क जो है उसको इफ़ेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन जो है लागू करना भी इसका एक गोल है। अब आरबीआई बोलता है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो ग्रोइंग हो रही है, उनका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो उन पर जो है एक तरह से मार्केट डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी हो गया। तो ये डिसाइड किया गया है कि जो पीसीए हैं वो एनबीएफसीज पर भी लागू किया जाए और सुपरवाइजरी टूल के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाए। पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, इसके लिए एक एनेक्चर उन्होंने किया है, उसमें दिया गया डिटेल, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से होगा। और जो फाइनेंशियल पोजीशन है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की वो 31 मार्च 2022 की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके आधार पर पीसीए लागू होगा और ये 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। In term of extent regulation, government non-banking finance companies have been provided time up to 31st March 2022। इनकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास 31 मार्च 2022 तक का जो है वो समय दिया गया है। और ये पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो रिव्यू किया जाएगा वापस 3 साल बाद, यानी कि अभी लागू किया जाएगा और 3 साल बाद इसको रिव्यू किया जाएगा कि जो है ये इसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है आदि। अब ये जो लेक्चर है इसमें पीसीए फ्रेमवर्क जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए किस तरह से है वो अपन उस पर नज़र मारते हैं। पीसीए फ्रेमवर्क इज़ एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। इसमें जो है सभी डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं उनको इंक्लूड किया गया है। जो जमाएं स्वीकार करती हैं ऐसी फाइनेंस कंपनीज, इसमें जो है गवर्नमेंट कंपनीज़ को एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी शामिल नहीं हैं। ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज इन मिडिल अपर एंड टॉप लेयर्स। इसके अलावा इसमें इंक्लूड किया गया है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। इसमें जो भी पब्लिक फंड एक्सेप्ट करती हैं वो कंपनियाँ इंक्लूड है, लेकिन जो एक्सक्लूड किया गया है जो कि पब्लिक से जमा स्वीकार नहीं करते हैं या फिर गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट डीलर्स हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके अलावा जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पे जो पीसीए फ्रेमवर्क लागू किया गया है वो उनकी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट पे या सुपरवाइजरी असेसमेंट मेड बाय आरबीआई उस पर डिपेंड होगा। हाउएवर the RBI may impose PCA on any non-banking finance company in the course of year, यानी बीच रिव्यू ऑफ आरबीआई उस पर लागू कर सकता है पीसीए। और इस केस में जो आरबीआई जो है
वो इशू करेगा प्रेस रिलीज़। अगर पीसीए लागू होता है किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पर, ये हटाया जाता है तो उसको भी प्रेस रिलीज़ के द्वारा इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई बोलता है कि ब्रीच ऑफ एनी रिस्क थ्रेशोल्ड एज डिटेल अंडर में रिजल्ट इन इन्वोकेशन ऑफ पीसीए। पीसीए लागू हो सकता है अगर कोई भी रिस्क थ्रेशोल्ड जो है नीचे दिया गया है उसमें से उसको ब्रीच किया गया है। तो इसमें रिस्क कैटेगरी दी गई है अलग अलग। पहले बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस एनबीएफसीज डी जो डिपॉजिट लेती है, एनबीएफसीज एनडीएन जो डिपॉजिट नहीं लेती है पब्लिक से, वो इसमें सीआईसीएस इंक्लूड नहीं है। सीआईसीज यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं। ये कंपनी जो है अपना 90% तक जो अमाउंट है फंड का वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। उनके लिए अलग से नीचे डाटा दिए गए हैं फॉर सीआईसीज। तो इंडिकेटर क्या है, करार जो है वो अगर 12 से ज़्यादा हो तो वो जो है रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आएगा, और अगर 12 से कम हो गया और 9 से ज़्यादा है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में, और इसी तरह जो करार है वो 9 से भी कम हो गया तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 कैटेगरी में आएगा। अगर टीयर 1 कैपिटल की बात करें तो अप टू 200 बेसिस पॉइंट बिलो द रेगुलेटरी मेंटेन टीयर 1 कैपिटल। तो ये रेशियो जो है 10 से कम और 8 से ज़्यादा है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में, और ऐसे ही फिर वो रेशियो जो है 6 से 8 के बीच है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में, और रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में आने के लिए 6 से कम होना चाहिए। इनकी अगर ये रेशियो इससे गिर जाता है तो वो इस कंडीशन में पीसीएस पे लागू होता है। ऐसे ही जो है सीआईसीएस के लिए भी रिस्क थ्रेशोल्ड अलग दिया गया है। इसको अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो मैं इसका सर्कुलर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई ने बोला कि अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है उस पर पीसीए लागू होता है तो पीसीए से एग्ज़िट होने के लिए उसको कंटिन्यूस 4 क्वार्टर तक जो है अपने पैरामीटर्स उसके सही होने चाहिए। इस टर्म एंड कंडीशन पे उसको पीसीए से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो अगर अपन ने ऊपर जो थ्रेशोल्ड इनके अपन ने चर्चा की उसमें आती हैं तो उस पर क्या क्या जो मैंडेटरी एक्शन किए जाते हैं पीसी के अंतर्गत उसको दिखाया गया है कि अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होंगे। डिविडेंड वो मैंडेटरी एक्शन के अंदर कि वो डिविडेंड नहीं दे सकती, या जो अपना प्रॉफिट है वो डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकती। यह दूसरा पॉइंट है प्रोमोटर शेयर होल्डर टू बी इन्फ्यूज इक्विटी एंड रिडक्शन इन लीवरेज। इनका जो है रेस्ट्रिक्शन रहेगा वो इश्यू ऑफ गारंटी एंड टेकिंग ऑफ द अदर कंडीशनल लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रुप कंपनीज। रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में आता है तो ऊपर वाले तो रेस्ट्रिक्शन रहेंगे। एक नया रेस्ट्रिक्शन रहेगा कि वो ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर पाएगी, नए ब्रांचें नहीं खोल गई अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में है। तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 में जो है 1 और 2 वाले तो रहेंगे। इसके अलावा जो है appropriate direction of the capital expenditure other than our technological operation with the broad approval limit। इसके अलावा रिडक्शन रहेगा इन वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी कटौती करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी एक्शन में है कॉमन मेन्यू जो रहेंगे वो स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन, स्ट्रेटेजिक, गवर्नमेंट रिलेटेड, कैपिटल रिलेटेड, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, मार्केट रिस्क, एचआर, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, ये जो एक्शन तो रहेंगे। मेन्यू जो रहेंगे करेक्टिव एक्शन के उसके अपन पॉइंट जो अपन ने देखे ऊपर की स्पेशल सुपरवाइजरी एक्शन, स्ट्रेटजी रिलेटेड एक्शन, गवर्नमेंट रिलेटेड एक्शन क्या रहेंगे वो, कैपिटल रिलेटेड एक्शन, ये क्रेडिट रिस्क रिलेटेड एक्शन और मार्केट रिस्क रिलेटेड एक्शन, और एचआर के एक्शन क्या रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेशन रिलेटेड एक्शन, ये आदि जो है डिटेल में दिए गए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं।